एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल BU स्टडी पॉइंट। आज हम देख रहे हैं BA फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिकल एजुकेशन की यूनिट फर्स्ट का लास्ट पार्ट, जो कि है 7th पार्ट। इसमें आज हम रिलेशनशिप ऑफ फिजिकल एजुकेशन विद जनरल एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हमारी यूनिट जो है ख़त्म हो जाएगी। मैंने इसमें हर एक टॉपिक का एक एक सेपरेट वीडियो बनाया है, इसलिए जो हमारे पार्ट्स हैं इस यूनिट के वो 8 पार्ट बन गए हैं, मतलब 8 पार्ट्स के वीडियो बने हैं। बट हर एक वीडियो में मैंने आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है, जो कि आपकी हायर स्टडीज़ में भी आपको बहुत मदद देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोल विदाउट बॉडी, माइंड विदाउट मैटर एंड एजुकेशन विदाउट मूवमेंट आर मीनिंगलेस कॉन्सेप्ट। देखिए, एक सोल के बिना बॉडी, माइंड के बिना मैटर या फिर मूवमेंट के बिना एजुकेशन एक मीनिंगलेस या बिना मतलब का जो है कॉन्सेप्ट होता है। ये क्यों होता है, अब हम इसे जानेंगे। व्हाट इज़ फिजिकल एजुकेशन, अब हम इसमें जानेंगे कि फिजिकल एजुकेशन क्या होती है। सो फिजिकल मीन्स मूवमेंट ऑफ बॉडी, एजुकेशन मीन्स द पोजिशन मॉडिफिकेशन इन वंस बिहेवियर। देखिए, फिजिकल मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ बॉडी होती है, और एजुकेशन मतलब होता है कोई पॉजिटिव मॉडिफिकेशन किसी वन के बिहेवियर में। मतलब पॉजिटिव मॉडिफिकेशन मतलब कुछ चीज़ का डेवलपमेंट होना किसी के बिहेवियर या किसी की हेल्थ में कह लीजिए, वो चीज़ जो है एजुकेशन के अंदर आती है। फिजिकल एजुकेशन, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो फिजिकल एजुकेशन का क्या मतलब होगा, अ पॉजिटिव मॉडिफिकेशन इन वंस बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट ऑफ बॉडी। क्या होता है इसमें, फिजिकल एजुकेशन के थ्रू एक पॉजिटिव मॉडिफिकेशन होता है किसी के बिहेवियर में, जो कि बॉडी की मूवमेंट के थ्रू होता है। तो यही है फिजिकल एजुकेशन का मतलब, कि किसी की बॉडी या फिर किसी के बिहेवियर में एक पॉजिटिव मॉडिफिकेशन होना थ्रू द हेल्प ऑफ मूवमेंट। अब प्लूटो कहते हैं कि यू कैन डिस्कवर मोर अबाउट अ पर्सन इन अ हावर ऑफ प्ले देन अ ईयर ऑफ कन्वर्सेशन। कि आप किसी व्यक्ति को मतलब जब आप किसी व्यक्ति के साथ 1 घंटे खेलते हैं तो आप उसके बारे में उससे कई गुना ज़्यादा जान लेते हैं जितना आप उससे बातों में जानते हैं। जब उससे आप सालों तक बात भी कर रहे होते हैं, उससे कांटेक्ट रखते हैं, उससे ज़्यादा आप उसके साथ अगर खेलते हैं तो आप उसके बारे में ज़्यादा जान पाते हैं। ये किसने कहा है, प्लूटो ने। फिजिकल एजुकेशन में क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट होता है। फिजिकल एजुकेशन इज एन एक्टिविटी ओरिएंटेड endeavor, the main thrust of which is doing and learning. Activity is a binding buckle between education and physical education. तो देखिए, फिजिकल एजुकेशन में क्या होता है, फिजिकल एजुकेशन एक एक्टिविटी ओरिएंटेड एंड्रम होता है, जिसमें मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू जो प्रयास किया जाता है, जिसमें हमें सिखाया जाता है डूइंग बाय लर्निंग। मतलब जो हम इसमें चीज़ें सीखते हैं वो हम करते हुए सीखते हैं। कहाँ, जैसे क्या है, गेम है तो गेम में खेलते हुए तो सीखेंगे। अगर आपको किसी गेम में खेलने के लिए बोल दिया जाए तो आपको ऐसा तो है नहीं कि आप बचपन से ही उसको जानते हैं कि भाई हाँ ऐसे खेलते हैं, बस ये ट्रेनिंग है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। जब आप खेलेंगे तभी आप सीखेंगे। तो फिज़िकल एक्टिविटी में या फिर फिज़िकल एजुकेशन कह लीजिए, उसमें क्या होता है कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के थ्रू हम लर्निंग को अचीव करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम फिज़िकल एजुकेशन के अंदर सीखते हैं। इवन ये हमारे मेंटल और सोशल वेलबीइंग को भी डेवलप कर देती है, जो फिज़िकल एजुकेशन होती है। तो इसका बहुत बड़ा योगदान होता है हर ह्यूमन की लाइफ में। और फिज़िकल फिटनेस तो आप जानती हैं कि हर ह्यूमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर एक आदमी फिज़िकली फ़िट नहीं है तो वो फिज़िकली और मेंटली डेवलप भी नहीं हो सकता है। तो फिज़िकल एजुकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। फिर है मेंटल टफनेस। सो मेंटल टफनेस, not only do they improve their fitness, health and work vigor, but also learn how to be confident, mentally resolved, tough, cooperative, tolerant and decisive. ये हमें मेंटल
टफनेस के अंदर सिखाई जाती है। तो देखिए क्या होता है मेंटल, मैंने आपको बताया ना कि एक फ़िज़िकल एजुकेशन जो होता है वो सिर्फ फिज़िकल फिटनेस नहीं बढ़ाता है किसी ह्यूमन की, वो उसे मेंटली भी उतना ही टफ एंड स्ट्रॉन्ग जो है वो बना देता है। तो क्या है इसमें मेंटल टफनेस में क्या होता है कि एक ह्यूमन की फिटनेस और हेल्थ और उसकी ताकत के साथ साथ उसकी जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ता है, मेंटली जो है वो स्ट्रॉन्ग बनता है, टफ बनता है, कोऑपरेटिव और टॉलरेंट बनता है। ये जो है मेंटल टफनेस को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है, जिसमें फिजिकल फिटनेस के साथ साथ कॉन्फिडेंट, मेंटली फिट, टफ एंड कोऑपरेटिव एक ह्यूमन जो है बन जाता है। सो मेंटल टफनेस से क्या क्या होता है? मेंटल टफनेस जो होती है वो इंसान में एक कमिटमेंट पैदा कर देती है जो कि गोल ओरिएंटेड होती है। मतलब एक कमिटमेंट कि हाँ मुझे जीतना है, मैं खेलूँगा, अपना बेस्ट दूंगा। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, एक गोल ओरिएंट कर देती हैं कि हाँ भाई कि मुझे, अगर कोई प्लेयर गेम में उतर रहा है, मैदान में उतर रहा है, तो उसका गोल या तो देखिए गेम को जीतना होगा, या फिर अपनी टीम वर्क को बढ़ाना होगा, या अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको इन्हेंस करके अपनी पूरी ताकत से उसे शो करना होगा। तो ये एक तरीके का कमिटमेंट जो है मेंटली प्लेयर के जो दिमाग में है पैदा कर देती है। चैलेंजेस जो होते हैं इसमें वो रिस्क और लर्निंग को बढ़ावा देते हैं जो कि गोल ओरिएंटेड होते हैं। गोल ओरिएंटेड होते हैं जैसे कि चैलेंज होते हैं, जैसे कि रिस्क होता है। रिस्क किस चीज़ का है? गेम में तो हारने का रिस्क है, लेकिन जो कि रिस्क किसमें क्रिएट होते हैं वो एक प्लेयर की मेंटल टफनेस को बढ़ावा देते हैं, जो कि वो सीखता है अपने गोल ओरिएंटेशन के थ्रू कि क्या चीज़ें जो है उसे करनी है, क्या नहीं करनी है। और रिस्क तो देखिए गेम में होता ही है। एक प्लेयर जब फील्ड में उतरता है तो उसके सबसे ज़्यादा उसके माइंड में यही चीज़ें चल रही होती हैं कि उसे अपना बेस्ट देना है, क्योंकि जो उसने ट्रेनिंग की है वो वही जानता है, जो मेहनत उसने की है वो वही जानता है। तो रिस्क तो उसके माइंड में चल ही रहा होता है। एक रिस्क, एक टेंशन, एक चैलेंज जो है वो माइंड में चल ही रहा होता है। फिर फिज़िकल एजुकेशन उस रिस्क या फिर उस चैलेंज को एक प्लेयर पे हावी ना होने देने का काम करती है। फिर है कॉन्फिडेंस इन एबिलिटीज़ एंड इंटरपर्सनल कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी गेम के अंदर, या किसी भी आप इवेंट को ले लीजिए या एग्ज़ाम को भी ले लीजिए, तो एक कॉन्फिडेंस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। लेकिन कॉन्फिडेंस जो है वो अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो एक इंसान को डिस्गाइज कर देता है और उसकी जितनी परफॉर्मेंस होती है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो फिज़िकल एजुकेशन के अंदर जो ह्यूमन है उसको ऐसे मेंटली टफ बनाया जाता है कि वो इतना कॉन्फिडेंट हो कि वो अपनी जो गोल है उसको अचीव कर सके। कंट्रोल, लाइफ और इमोशनल कंट्रोल। और कंट्रोल वैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन अपने इमोशंस पे आपका कंट्रोल भी होना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी गेम के अंदर अगर आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल नहीं है तो उस गेम को आपके लिए जीतना तो दूर की बात है, खेल पाना भी बहुत टफ बात हो जाएगी। क्योंकि अगर आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं बन पा रहे हैं तो आपके लिए मेंटली और फिज़िकली जो आपको वहाँ पे अपना एक्सप्रेशन देना है आप उसे भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इमोशनली जब एक इंसान अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता है तो वो किसी भी और चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो एक इमोशनल कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी गेम के अंदर या लाइफ के किसी भी इवेंट के अंदर। तो क्या होता है मेंटल टफनेस में? एक कमिटमेंट होना ज़रूरी होता है, चैलेंजेस को फेस करना, कॉन्फिडेंस रखना बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, और अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना जो है मेंटल टफनेस के अंदर आता है, जो कि फ़िज़िकल एजुकेशन की फील्ड में तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसकी जो है ट्रेनिंग फ़िज़िकल एजुकेशन की फील्ड में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दी जाती है। फ़िज़िकल एजुकेशन इज़ कनेक्टेड विद वेरियस फील्ड ऑफ लर्निंग लाइक आर्ट, साइंस, सोशल साइंस एंड अदर फील्ड। और फिज़िकल एजुकेशन जो है वो एक अपने आप में ही इतना बड़ा सब्जेक्ट होता है कि वो दूसरे सब्जेक्ट्स को भी जो है कनेक्ट कर लेता है अपने साथ, जैसे कि आर्ट, साइंस, सोशल साइंस या अदर फील्ड्स को। फिज़िकल एजुकेशन के अंदर देखिए
मैंने आपको जैसे अभी बताया कि एक इंसान जो है मेंटली जो उसका डेवलपमेंट होता है, मेंटली क्या है, जैसे कि साइकोलॉजी से रिलेट हो गया तो ये सोशल साइंस से हो गया, साइंसेस से भी रिलेट कर जाता है। और जैसे कि आर्ट जो कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि आर्ट ऑफ प्लेइंग, आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग, मतलब आर्ट मतलब आप उससे ह्यूमैनिटीज़ वाले आर्ट से मत समझिए। आर्ट मतलब जैसे कि जो लाइफ स्किल्स होती हैं या फिर स्किल्स, उन्हें आर्ट कहा गया है इसमें। तो फिजिकल एजुकेशन बहुत सारी एजुकेशन की फील्ड से कनेक्टेड होता है, जो कि एक वाइड रेंज ऑफ जो है स्कोप्स को क्रिएट कर देता है, इवन करियर अपॉर्चुनिटीज़ में भी, जिसे हमने इस वीडियो में पार्ट 5 में पढ़ लिया है, यूनिट 1 के पार्ट 5 में, जिसमें हमने स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन को पढ़ा। उसमें हमने देखा कि कितने सारे करियर स्कोप जो हैं वो फिजिकल एजुकेशन के अंदर बन चुके हैं और बनते चले जा रहे हैं। और फिज़िकल एजुकेशन आगे की जो हमारे मॉडर्न एरा है उसमें एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाला सब्जेक्ट बनता चला जा रहा है। तो ये वीडियो हमारी यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन, जिसमें हम सोशलॉजिकल फाउंडेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें सोशलॉजी और स्पोर्ट्स को रिलेट करके बताया गया है। तो चलिए, ये वीडियो यहीं तक थी। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।